हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवीन गंगा कोचिंग क्लासेज में। आज हमारा हिंदी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में देखा था और आज के वीडियो में देखते हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले हम आपको जीवन परिचय हिंदी के सारे जीवन परिचय पढ़ा देंगे। उसके बाद हम व्याख्यात्मक आपको हर पार्ट चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, चाहे गद्य का हो या फिर काव्य का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। कल हमने आपको बताया था किसी भी कवि का जीवन परिचय लिखने से पहले हम सर्वप्रथम उसके बारे में एक इंडेक्स बनाते हैं और इंडेक्स में उसका संक्षिप्त परिचय लिखते हैं। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के संक्षिप्त परिचय के बारे में। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वह काशी था। काशी में देवी प्रसाद जी के घर में इनका जन्म हुआ था, अर्थात इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और इनकी मृत्यु जो थी वो 1937 ईस्वी में हो गई थी। छायावादी युग के लेखक थे। देखिए, इनके बारे में ये जो 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों को आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना है। फिर आगे आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल करके और इनका जीवन परिचय लिखना है। नई लाइन से आप लोग इनके जीवन परिचय की हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनका जो परिवार था वो एक वैश्य परिवार था, अर्थात बनिए का परिवार। जो इनका जन्म हुआ एक वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, अर्थात ये एक वैश्य परिवार से थे। इनका जो व्यापार था वह सुंगनी नामक एक तंबाकू का था, इसलिए इनके परिवार को सुंगनी साहू के नाम से जाना जाता था। प्रसाद जी के पिता जो थे देवी प्रसाद जी स्वयं साहित्य प्रेमी थे। कार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। जयशंकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की थी, जिसे पढ़कर इनके पिताजी ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिताजी के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। देखिए, जो मेन पॉइंट हैं उन्हें हाईलाइट कर दीजिए। इन्हें हम इसीलिए एक गोले में रखते हैं कि आप लोग समझ जाएं। इन शब्दों को आपको हाईलाइट करके लिखना है। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब वह 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। आप लोग देख लीजिए कि इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा और कितना कष्ट इन्होंने झेला। सर्वप्रथम छोटी सी उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई।
इनका सारा पालन पोषण शिक्षा दीक्षा का कार्य इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी के ऊपर चला गया। किंतु कुछ समय बाद शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। कितना दुख भरा जीवन रहा जयशंकर प्रसाद जी का। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद पुराण साहित्यिक दर्शन फारसी अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियां निम्न इस प्रकार हैं। देखिए प्रसाद जी के नाटक कौन कौन से हैं। इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। आइए आगे देखते हैं इनके कहानी संग्रह क्या है। प्रतिध्वनि, इनकी जो कहानी संग्रह है उनमें प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। काव्य में इन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा, झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ लिखे। देखिए उपन्यास में इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। इतनी सी अल्प आयु में इन्होंने इतनी रचनाएं की। उपन्यास में इनके प्रमुख उपन्यास कंकाल है, तितली है, इरावती आदि प्रमुख उपन्यास हैं। और निबंध संग्रह में काव्य कला और अन्य निबंध हैं। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्करण निष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक शैली। प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है। दूसरी है आलंकारिक शैली। प्रसाद जी ने स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। नंबर 3 है भावात्मक शैली। भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। नंबर 4 है चित्रात्मक शैली। प्रकृति वर्णन और रेखा चित्रों में यह शैली मिलती है। अगली है इसके अतिरिक्त सूक्त शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं
अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। आगे देखते हैं आपके लेसन के बारे में क्या बताया गया है। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप हाई स्कूल व इंटर की हिंदी क्लासेज को आसानी से समझ सकें।